हेलो स्टूडेंट, आज अपने बात करते हैं कि फसल के अंदर दिए जाने वाले जो नाइट्रोजन है, जैसे फर्टिलाइजर जितने भी है, वो फसल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने को कैसे ज्ञात करते हैं। इस चीज का अपने को पढ़ना है कि सबसे पहले कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ यूरिया, यानी कि अपने को कितनी यूरिया की मात्रा चाहिए और कितने क्षेत्र में। 4 हेक्टेयर के अंदर वीट की क्रॉप लगाई हुई है अपने पास, तो उसके अंदर रिक्वायरमेंट है 120 किलोग्राम की। ठीक है, 120 किलोग्राम की रिक्वायरमेंट है, तो अपने को कितनी यूरिया डालनी पड़ेगी। ठीक है, ये कैलकुलेट करने के लिए अपने क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो है फॉर्मूला होता है इसका एक, ये आप याद कीजिए। फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला के अंदर क्या याद करना है, ऊपर अपने को रखना है 100। ठीक है, 100 इनटू में रखना है अपने को रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट इनटू ये अपने को रखना है किलोग्राम के अंदर, किलोग्राम पर हेक्टेयर, किलोग्राम पर हेक्टेयर, ये चीज रखनी है मान लो ना। यानी कितनी है रिक्वायर्ड, अपने को 120 किलोग्राम है। फिर इसके इनटू के अंदर अपने को रखना है, इनटू के अंदर ये रखना है इसको कि कितना एरिया चाहिए अपने को। ठीक है, एरिया कितना चाहिए वो भी हेक्टेयर के अंदर होगा। ठीक है, हेक्टेयर के अंदर। अब इसके बटा में अपने को क्या करना है कि जो अपने पास, जैसे यूरिया के अंदर कितनी नाइट्रोजन होती है, यानी इंग्रेडिएंट परसेंटेज इन फर्टिलाइजर, इंग्रेडिएंट परसेंटेज ऑफ फर्टिलाइजर। ठीक है, तो फॉर्मूला रख दिया आपने। अब फॉर्मूले के हिसाब से इसको कर लेते हैं अपने, जैसे 100 है, 100 को यहाँ पे रख दिया। अब रिक्वायरमेंट क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट, कितनी रिक्वायरमेंट है, 120 किलोग्राम की रिक्वायरमेंट है, तो 120 यहाँ पे रख दिया। किलोग्राम पर हेक्टेयर में आएगा, ये लिखा किलोग्राम पर हेक्टेयर में है, तो 120 किलोग्राम। इनटू के अंदर एरिया, एरिया कितना है अपने पास, कितना दिया है, 4 हेक्टेयर दिया है। ठीक है, तो 4 हेक्टेयर यहाँ पे लिख देते हैं 4। अब इसके नीचे क्या लिखेंगे अपने, इंग्रेडिएंट परसेंटेज ऑफ फर्टिलाइजर, यानी जो फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर कौन सा है, यूरिया। अब यूरिया के अंदर कितने परसेंट नाइट्रोजन होती है, देखो अपने को नाइट्रोजन चाहिए, तो कितने परसेंट नाइट्रोजन होती है, 46%। ये अपने को याद होना चाहिए कि नाइट्रोजन के अंदर, यदि यूरिया का पूछ रहा है तो यूरिया के अंदर नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है, डीएपी का पूछ रहा है तो डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस कितने परसेंट होती है, ये चीजें अपने को याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको अपने हल कर लेंगे। अब जैसे 23 आ गया, इधर 50 आ गया, इनको आपस में गुणा कर दिया। गुणा करने पे इनको अपने मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास आ जाता है, इनको काटेंगे तो 12 60 1043.4 किलोग्राम पर। ठीक है, ठीक है, 47 किलोग्राम ये हो गया। इसी तरह से अपने को सारी कैलकुलेशन करनी है। ये सिर्फ एक फॉर्मूला अपने को याद करना है। फॉर्मूला मैं आपको एक बार दोबारा लिख देता हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में फॉर्मूला लिख देता हूं आपको, आप ढंग से इसको पढ़ लेना, याद कर लेना। फॉर्मूला क्या है, 100 इंटू रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट परसेंटेज, रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऊपर आएगी, क्वांटिटी, रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर
या इंग्रेडिएंट, ठीक है। और ये आएगा किलोग्राम पर हेक्टेयर, किलोग्राम के अंदर आएगा, ठीक है। अब इनटू के अंदर इसके क्या करना है, एरिया, एरिया जो है वो हेक्टेयर में आएगा, ठीक है। अपन क्या करेंगे, अपने मल्टीप्लाई कर दिया, इसके बाद अपन करेंगे क्या करेंगे, यानी इसके अंदर अपने पास कितनी नाइट्रोजन है, कितनी परसेंटेज है, ठीक है। इंग्रेडिएंट परसेंटेज इन फर्टिलाइजर, ये अपना फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला अपने को सब में रखना है, एक फॉर्मूला याद करना है। हिंदी में भी बता देता हूं आपको मैं, फॉर्मूला यही 100 तो अपने को रखना ही है। अब देखनी है अपने को तत्वों की देय मात्रा, हिंदी के अंदर देखेंगे तो तत्वों की देय मात्रा किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है, इनटू में एरिया यानी क्षेत्रफल, ये भी हेक्टेयर के अंदर ही करना है अपने को, ठीक है। बटा में इसके कर देंगे अपने, क्या कर देंगे, तत्वों की मात्रा फर्टिलाइजर यानी उर्वरक में तत्वों की प्रतिशत मात्रा, उर्वरक में तत्वों की प्रतिशत मात्रा। अब क्वेश्चन गलत होना नहीं चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में आपको दोनों में इसका फॉर्मूला रख दिया है, ये फॉर्मूला याद रखना है। कोई भी कैलकुलेशन आ जाए आप इस फॉर्मूले को रख के और कर देना, ठीक है। इसी तरह से अपने एक दो एग्जाम्पल और करते हैं। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, नोट कर लेना इसको। हाँ क्या, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एसएसपी। पहले अपने यूरिया पढ़ा, अब पढ़ते हैं एसएसपी। यहाँ पे 5 हेक्टेयर की 4 हेक्टेयर था पहले, अब 5 हेक्टेयर आ गया। क्रॉप ग्राउंडनट है, चाहे क्रॉप कोई भी हो, अपने को कोई मतलब नहीं है, कैलकुलेशन सेम रहेगी अपने, ठीक है। अब यहाँ पे फास्फोरस, अपने को पहले नाइट्रोजन था क्योंकि एसएसपी में तो क्या होता है, फास्फोरस ही होता है। अब अपने को सबसे पहले ये निकालने के लिए अपने को ये पता होना चाहिए कि एसएसपी के अंदर फास्फोरस कितनी होती है। तो एसएसपी क्या होता है, सिंगल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर 16% क्या होती है, फास्फोरस होती है। ये अपने को याद करना है बेटा, ठीक है, ये याद होने चाहिए। ये याद नहीं है तो अपने कैलकुलेट नहीं कर सकते इसको, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको मैंने लिखवा ही दिया, बार बार अपने नहीं लिखवाएंगे आपको। फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, 100 लिखना है इधर, ठीक है। इसके बाद क्या लिखना है अपने को, इंग्रेडिएंट यानी रिक्वायर्ड फास्फोरस, यानी फास्फोरस की अपने को कितनी रिक्वायर्ड है, कितनी चाहिए, 40 किलोग्राम। तो 40 किलोग्राम यहाँ रख देंगे। हेक्टेयर, एरिया यहाँ पे आएगा, एरिया कितना है, 5 हेक्टेयर, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा। और अपॉन में कर देंगे कितने परसेंट होती है एसएसपी के अंदर, फास्फोरस कितने परसेंट होती है, इंग्रेडिएंट परसेंटेज कितना होता है, 16%, यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। अब इसकी कटिंग कर देंगे, 8 आ गया, ठीक है, और इधर आ गया 20, 25 25 5 125 1250, ये यानी 1250 किलोग्राम अपने को एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट चाहिए। यानी 1250 किलोग्राम अपने सिंगल सुपर फास्फेट डालेंगे तब अपने को 40 किलोग्राम फास्फोरस प्राप्त होगी, ठीक है। इस तरह से अपने को कैलकुलेट करनी है। अब चाहे कुछ भी पूछ ले कर सकते हैं अपने। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब अपने को क्या है, पहले अपने यूरिया याद की, अब अपने को एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटास, ये क्या पूछ रहा है कि म्यूरेट ऑफ पोटास कितने डालेंगे ताकि अपने को 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर फास्फोरस मिल जाए, ठीक है। तो अब अपने पास कितने हेक्टेयर में डालनी है, 3 हेक्टेयर में। तो देखो फॉर्मूला आपको बताया हुआ ये, ठीक है। 100 करेंगे, इनटू में क्या करेंगे, कितनी चाहिए, 40 किलोग्राम, कितनी चाहिए, रिक्वायर्ड कितनी है, 40 किलोग्राम। इनटू के अंदर एरिया कितना है, 3 हेक्टेयर, यहाँ पे 3 रख देंगे,
अपन क्या करेंगे, अब अपने को क्या याद होना चाहिए इसमें, पोटास के अंदर कितनी एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास के अंदर पोटास कितनी परसेंट होती है। म्यूरेट ऑफ पोटास के अंदर जो पोटास होती है वो कितनी होती है, 60%। 60% क्या होती है इसके अंदर, पोटास होती है। ये अपने को याद करना है बेटा, ठीक है। म्यूरेट ऑफ पोटास के अंदर पोटास कितनी होती है, 60%, ठीक है। तो 60% यहाँ पे रख देंगे, यानी इनग्रेडिएंट परसेंटेज इन फर्टिलाइजर कितना होता है, 60%। कट कर दो इसको, कट किया, इधर 2 इधर 3 से 3 को काट दिया तो 200 आ गया, ठीक है। कितनी चाहिए, 200 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश चाहिए अपने को पर हेक्टेयर, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ यूरिया, एसएसपी एंड एमओपी फॉर 1 हेक्टेयर। पहले अपने यहाँ पे 4 हेक्टेयर के लिए यूज किया था, अब है 1 हेक्टेयर के लिए। वेट ग्रोथ है और इट द रिक्वायर्ड ऑफ एनपीके, एनपीके यानी नाइट्रोजन, एन से नाइट्रोजन 120 किलोग्राम चाहिए, फास्फोरस 60 किलोग्राम डालनी है और पोटाश डालना है अपने को 40 किलोग्राम। तो अपने को कितनी यूरिया चाहिए, कितनी एसएसपी चाहिए, कितनी एमओपी चाहिए, इसके बारे में अपने को बताना है, ठीक है। बताते हैं, फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, 100 रखेंगे। अब सबसे पहले यूरिया की मात्रा ज्ञात करनी है अपने को, यूरिया की मात्रा ज्ञात करनी है। तो यूरिया की क्वांटिटी ज्ञात करने के लिए 100 लिख दिया। अब कितनी चाहिए, 120 किलोग्राम यहाँ लिख दिया। अब इनटू के अंदर एरिया कितना है अपने पास, 1 हेक्टेयर है तो सिर्फ 1 लिख देते, छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नीचे क्या करेंगे, इसके लिखेंगे कितनी चाहिए, इंग्रेडिएंट परसेंटेज कितना है, 46% है, ठीक है। इसको कट कर दो, 50 और 60, 6000 इंटू 23 यानी 260.86 किलोग्राम, 86 किलोग्राम। यहाँ पे हमने पहले क्या किया था, पर हेक्टेयर लगा दिया था, ठीक है। तो पर हेक्टेयर नहीं लगाना है यहाँ पे, सिर्फ किलोग्राम, यानी अपने को 260.86 किलोग्राम यूरिया अपने को चाहिए, ठीक है। यहाँ पे चाहे 2 हेक्टेयर चाहे कितना है, इतनी किलोग्राम अपने को यूरिया चाहिए, ठीक है। निकाल तो एसएसपी कितनी चाहिए, सिंगल सुपर फास्फेट कितनी चाहिए, 100 लिख दिया। इधर कितनी चाहिए, 60 किलोग्राम, इनटू में 1 किलोग्राम, अपॉन करेंगे एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट में कितने परसेंट होती है, 16% फास्फोरस होती है, तो यहाँ पे 16 लिख दिया। अब क्या करेंगे, 8 कर दिया, इधर 50 कर दिया हमने, और इधर 4 कर दिया, इधर 25 कर दिया, और 4 1 और 15 25 इंटू 15 हो गया 25 125, 25 और 12 375 किलोग्राम, ठीक है। कितने चाहिए, 375 किलोग्राम अपने को क्या चाहिए, सिंगल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट कितनी चाहिए, 375 किलोग्राम अपने पास। जब सिंगल सुपर फास्फेट डालेंगे तब अपने की रिक्वायरमेंट कितनी पूरी होगी, 60 किलोग्राम फास्फोरस अपने को प्राप्त होगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट कौन सा है, एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास। म्यूरेट ऑफ पोटास याद करेंगे तो कितना रखेंगे, इधर रखेंगे 100, इनटू में रखेंगे कितनी चाहिए, 40, तो 40 इधर कर देंगे। एरिया कितना है अपने पास, मात्र 1 हेक्टेयर है, ठीक है। तो नीचे क्या रखेंगे, इसके यहाँ रखेंगे कि म्यूरेट ऑफ पोटास के अंदर पोटास की परसेंटेज कितनी होती है, 60%। ये तो आपको याद रखना होगा, ये आपको मैंने बता ही दिया, ठीक है, 60%। अब इसको कट कर दो आप, ठीक है, 3 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, और फिर 200/3 तो 66.6 किलोग्राम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले क्या किया था, पहले वाले क्वेश्चनों में पर हेक्टर लगा दिया था, तो बेटा उसका ध्यान रख लेना आप, यहाँ पे पर हेक्टर नहीं लिखना है अपने को, सिर्फ या किलोग्राम में निकालनी है, इसको सिर्फ किलोग्राम में आप निकाल के छोड़ दो, बस इतना ही क्वेश्चन करना है अपने को। इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इसी तरह से करने हैं अपने को, इसी तरह से निकालना है अपने को। कोई भी कुछ भी पूछ ले चाहे, ठीक है। अब मान लो आपसे पूछ ले कोई डीएपी के बारे में पूछ ले ना,
तो डीएपी के बारे में पूछे तो अपने को क्या करना है, उस डीएपी में से पहले डीएपी की ज्ञात करेंगे। डीएपी की ज्ञात करने के बाद डीएपी के साथ क्या है, नाइट्रोजन भी 18% मिल जाता है अपने। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो मिल जाता है अपने को, डीएपी से जितना नाइट्रोजन मिल जाता है उतना उस यूरिया वाले में से घटा के और कर देंगे अपने। ठीक है, माइनस करके वैसा भी क्वेश्चन आए तो अपने कर सकते हैं। इस प्रकार का आपको क्वेश्चन एक और करवा देता हूं मैं।